सबसे पहली और सबसे अहम दवा फिनास्टीराइड। ये दवा असल मसले की जड़ पर काम करती है। फिनास्टीराइड 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और स्कैल्प में डीएसटी की मिकदार कम हो जाती है। जब डीएसटी कम हो जाता है तो हेयर फॉल सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। मजीद फॉलिकल डैमेज होने से बच जाते हैं। यानी आसान अल्फाज में फिनास्टीराइड उस प्रोसेस को रोकती है जो आपके बालों को जड़ से खत्म कर रहा है। दूसरी अहम दवा है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक मौसर टॉपिकल दवा है जो एंड्रोजेनिक हेयर लॉस को सुस्त करती है। असल में ये ब्लड प्रेशर की दवा के तौर पर तैयार हुई थी और एक पावरफुल वैसोडायलेटर के तौर पर काम करती है। ये स्कैल्प में खून की नालियों को रिलैक्स करती है, जिससे हेयर फॉलिकल तक ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ग्रोथ फैक्टर पहुंचता है और बालों के फॉलिकल को ग्रोथ फेज में रहने में मदद मिलती है। मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करने के इब्तदाई 2 से 8 हफ्तों में ज्यादा बाल गिरने का तजर्बा आम है और ये फिजियोलॉजिकल और मुतवक्का फिनोमेना है। ज्यादातर शेडिंग कमजोर और पुराने बालों में होती है ताकि उनकी जगह मजबूत और सेहतमंद बाल आ सके। मिनॉक्सिडिल बालों के गिरने को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकती, ये सिर्फ प्रोग्रेशन को स्लो करती है। मुसलसल और तवील मुद्दती इस्तेमाल जरूरी है ताकि नताइज बरकरार रहें। दवा बंद करने पर कुदरती हेयर लॉस पैटर्न दोबारा शुरू हो जाता है और वो बाल जो दवा की वजह से रुके थे सबसे पहले वही गिरते हैं। मिनॉक्सिडिल के बारे में आम गलतफहमी। अक्सर लोग समझते हैं कि मिनॉक्सिडिल छोड़ने से बाल पहले से ज्यादा गिरते हैं। हकीकत में सिर्फ वो बाल गिरते हैं जो दवा की वजह से आर्जी तौर पर बरकरार थे, जबकि नए बाल गिरने का कोई खतरा नहीं होता। आखिरी और सबसे पावरफुल सॉल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांट। ये होता कैसे है? डॉक्टर आपके सर के पिछले हिस्से से बालों की जड़ें निकालते हैं और इन्हें वहां लगा देते हैं जहां बाल कम या खत्म हो चुके हों। ये काम लोकल एनेस्थीसिया में होता है, यानी आपको दर्द महसूस नहीं होता। सबसे अहम सवाल, क्या ये नए बाल दोबारा फिर गिर जाएंगे? तो जवाब है ज्यादातर नहीं, क्योंकि ये बाल ऐसे हिस्से से आते हैं जहां डीएसटी का असर कम होता है, इसीलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिनास्टीराइड और मिनॉक्सिडिल एग्जिस्टिंग हेयर को बचाते हैं, हेयर फॉल स्लो करते हैं, लेकिन हेयर फॉल ही वो तरीका है जो वाकई बाल वापस लेकर आता है। जबकि बाकी तमाम फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट ज्यादातर प्रिवेंटिव और सपोर्टिव होते हैं, यानी वो सिर्फ मौजूदा बालों को बचाने और हेयर लॉस को स्लो करने में मदद देते हैं। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है कि सिर्फ एक ट्रीटमेंट पर डिपेंड किया जाए, बल्कि साइंस को समझकर स्मार्ट कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया जाए। क्या फिनास्टीराइड वाकई सेफ है या इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, हर दवा की तरह फिनास्टीराइड के भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ये जाहिर हो। फिनास्टीराइड से सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले साइड इफेक्ट सेक्सुअल डिसफंक्शन से मुतल्लिक है। पहला साइड इफेक्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी इरेक्शन हासिल करने या बरकरार रखने में मुश्किल। दूसरा डिक्रीज्ड एजैकुलेशन वॉल्यूम, यानी सीमन की मकदार में कमी। तीसरा डिक्रीज्ड लिबिडो, यानी सेक्सुअल डिजायर में कमी। कुछ केसों में गायनेकोमेस्टिया हो सकती है, यानी मर्दों में ब्रेस्ट टिश्यू का बढ़ जाना। कुछ पेशेंट में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सिम्टम भी रिपोर्ट हुए हैं, अगरचे ये रेयर होते हैं। अहम बात यह है कि ये साइड इफेक्ट हर मरीज में नहीं होते और ज्यादातर केसेस में टेम्परेरी और रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन रेयर केसेस में ये इफेक्ट तवील अरसे तक रहने की रिपोर्ट भी मौजूद है। एक और अहम बात, ये दवा आमतौर पर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए होती है। जैसे ही आप ये दवा बंद करते हैं तो हेयर फॉल दोबारा शुरू हो सकता है और ये दवा मुकम्मल तौर पर बैलेंस को खत्म नहीं करती, बल्कि इसकी प्रोग्रेशन को स्लो करती है। यहाँ एक बैलेंस फैसला जरूरी है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है, इसलिए ट्रीटमेंट का फैसला करते वक्त बेनिफिट और रिस्क दोनों को समझना बहुत जरूरी है। बतौर हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं ये कहूंगा कि अगर हेयर लॉस आपके कॉन्फिडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा है तो ट्रीटमेंट कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन दवा शुरू करने से पहले इसके लिमिटेशन, बेनिफिट्स और पॉसिबल साइड इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। याद रखें, ये ट्रीटमेंट एक चॉइस है और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ही बेहतरीन डिसीजन होता है।